हाँ, बिल्कुल, ये हमारा लिखा हुआ है, आज मैंने डाल दिया है भाई अबाउट सेक्शन में। इस चैनल पर खेल से जुड़ी खबरों के साथ-साथ पोर्कियों को सजाई जाती है। कृपया हमारे साथ रात्रि 8:40 में लाइव जुड़कर पोर्कियों को सुझाने में सहयोग दें। जी भाई लोगों, तो ये हमारे अबाउट सेक्शन में लिख दिया गया है और ये काम हमारा कंटिन्यू रहेगा। चलो अब शुरू करते हैं, टोटल शुरू करते हैं भाई फटाफट। शुरू करो, हाँ शुरू करो इसे। चलाए शुरू करते हैं। एक बार दिखाता हूँ इसको, क्योंकि देखो ये बजट वाला जो अभी टॉपिक आया है ना, इसके ऊपर ही इसने ये वीडियो करा है। ये घूमन नाम है इसका, पता नहीं क्या नाम रखा है इसने। अच्छा, इसने मूंछ अपना मुड़वा लिया भाई। अभी मैं इसके पुराने वीडियोस अगर मैं कुछ दिन पहले के देखूं तो इसने बकायदा मूंछ वूछ रखा था। हाइब्रिडस्तान, जय श्री राम आपको ब्रदर। और इसने मूंछ मुड़वा लिया है, शर्म से कहीं मुड़वा लिया होगा, हो सकता है। चलो एक बार जरा सुनो ये क्या कह रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बजट मंजूर होने के बाद भारतीय मीडिया एक दफा फिर पाकिस्तान के खिलाफ जनाब जहर उगलता हुआ नजर आ रहा है। और अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर एक नई शुरली मार्केट के अंदर भारतीय मीडिया ने इनकी है कि जनाब जो मीटिंग हुई जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बजट फाइनल हुआ, उस मीटिंग के दौरान पाकिस्तान से एक पेपर के ऊपर साइन लिए गए और उस पेपर के ऊपर यह लिखा हुआ था कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी तो फिर पाकिस्तान जो है वो चुपचाप चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के जो मैचेस है वो पाकिस्तान से बाहर करवाएगा। भारत के जो मैचेस जो है वो ये बनते हैं जिसमें 3 जनाब ग्रुप मैचेस होंगे। इसके अलावा अगर भारतीय टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद आपके कान लाल हो जाएंगे अगर आप भारत में बैठकर मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आपने फिर जनाब कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर पता क्या लिखना है। चले छोड़े आपको चले छोड़े इसको पता है लोग गालियां लिखते हैं, तो ये बता नहीं पाया ठीक से कि हाँ भाई लोग गालियां देने वाले हैं मुझे। याद है ना? सुनो। और मुझे याद है 2019 में जब एक जानी पीएसएल चल रही थी और दूसरी जानी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जनाब जो थोड़ी सी सिचुएशन थी वो खराब हुई थी 2019 वाला, वो याद है? How was the tea? The tea was fantastic. याद है ना वो? ठीक है, चलो इन सुअरों को, इन जाहिलों को 1971 वाला याद नहीं है, जब हमने 93,000 पाकिस्तानियों की पतलून निकालकर उनको चाय पिलाया था। तुम्हारे जब जनरल यहाँ पे सरेंडर करने के बाद जो है साले 93,000 लोगों को हमने पता नहीं कितने दिनों तक चाय पिलाया था, ठीक है। और 2019 में एक अभिनंदन पाकिस्तान के अंदर घुस के इनको पेल के आता है। 24 घंटे के अंदर इनकी टांगे कांप जाती हैं, माथे पे पसीना आ जाता है, इनको छोड़ना पड़ता है। इनकी अजीम फौज की औकात नहीं थी कि ये अभिनंदन को एक हफ्ता पाकिस्तान के अंदर रख सके। और ये हमें याद दिलाएंगे जो टी वॉज फैंटेस्टिक ना, तो टी भाई फैंटेस्टिक तो उस समय भी था जब तुम्हारे करगिल में पेले गए थे और उसके बाद 1971 में तुम्हारे 93,000 लोगों ने पतलून यहाँ खोले थे। सोरो पहले देख लिया करो एक बार जरा इतिहास, पता नहीं तुम लोग क्यों पढ़ते ही नहीं होगे, क्या है तुम लोगों की। वैसे कहाँ से पढ़ोगे यार, और देखने से फुर्सत मिलेगा तब तो। ओवरऑल उनके से जो है बुलबुला निकलना शुरू हो गया है, ठीक है। इनके से बुलबुला निकलना शुरू हो गया है ये खबर सुनते ही। और बता दूं अपने भाई लोगों को कि जिस तरह से ये अभी कह रहा है, ठीक है, जो आपने इसका बयान सुना द टी वाला, इस तरह के बयान और भी पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं वो देते आए हैं, ठीक है, वो देते आए हैं। लेकिन व्यूज के लालच में, इंडियन व्यूज के लालच में वो मजबूर हो गए कि अपने पोस्टों को उन्होंने डिलीट किया है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबकी मेंटालिटी यही है, सबकी मेंटालिटी, इन सुअरों की मेंटालिटी यही है, ये आपको ध्यान रखना है। डीसी अच्छा, टी वाज फंटास्टिक तो वहां पे भी थी ना, जहाँ पे सबसे पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, 300 जिहादियों को उड़ाया था उनके कच्छों के साथ में। सालों के कच्चे भी नहीं मिले होंगे। और टी वाज फंटास्टिक तो वहां पे भी थी, जहाँ पे ये लोग खुशियां मना रहे थे कि तालिबान आ गए, हमने भारत को भगा दिया अफगानिस्तान से। उसके बाद में इनका ये जो आईएसआई का सुअर वहां पे पहुंचा हुआ था चाय पीने के लिए, उसके बारे में उसकी वाइफ ने जो गोली मारी थी, आज वो अफगानी वही तालिबान इनको पेल रहा है। टी वाज फंटास्टिक तो वो भी थी, उसके बारे में भी कुछ बात कर लो। बात करते हैं अभिनंदन सर की। और इनको रियलिटी भाई सबको पता है, रियलिटी क्या हुई थी उस टाइम पे। ये साला पर वही है ना, आर्मी और गवर्नमेंट जो इनको पढ़ाती है वही ये लोग बाहर भौंकते हैं। वैसे इनको सब कुछ पता है, ये मीडिया पे बोल नहीं सकते, इनको पता है हम सच्चाई यहाँ पे बोलेंगे साले उठा लिए जाएंगे, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर उठाए जाते हैं। सही बात है। और ये भी सही कह रहे हैं एनएमआर भी कि हमारी चाय हमें ही पिला देते हैं, क्योंकि भाई इनकी तो चाय पत्तियां भी नहीं होती ना, वो चाय पत्ती भी तो इनके पास घूम फिर दुबई से जाती है भाई, दुबई से। हाँ भाई, वाया दुबई दुबई से जाती होगी। है।
और हमारी चाय हम ही पिला देते हैं। शशांक भाई लिख रहे हैं कि गौरव भाई उसने तो वीडियो में एक बार भी गाली नहीं दी है वीडियो में। भाई देखो पाकिस्तानियों की औकात तो वैसे है नहीं कि वो गाली दे, पहली बात तो ये हो गई। और कई पाकिस्तानी ऐसे हैं जो गालियां गलौज करते रहते हैं, जिनको हमने पहले भी पेला है। और शशांक भाई हमने पहले ही बड़ा ही क्लियर पॉलिसी अपने इस चैनल पे रखा हुआ है कि पाकिस्तानी गाली दे या ना दे, लेकिन हम तुम्हें गालियां देंगे, हम तुम्हें गालियां देंगे, इनकी और सुझाएंगे। नहीं शशांक भाई, आप अगर गाली की बात कर रहे हैं, ये लोग बोलते हैं टी वाज फंटास्टिक, एक तरीके से हमारी आर्मी को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं ये लोग। आप बिल्कुल। बात नहीं समझ रहे हैं इनकी। अब जब हम्म। हमारी आर्मी के बारे में ऐसी फालतू की बकवासें करेंगे, जबकि आपको पता है इसमें रियलिटी कुछ नहीं है, सालों की टांगे खुद ही इनकी कांप रही थी। वो लुल्ली का याद नहीं है जब एशिया कप में हमारी फीमेल टीम हारी थी? फीमेल टीम हारी थी भाई, हमारी फीमेल टीम। वो लुल्ली क्या कह रहा था कि हरमनप्रीत ने तो फाइनल में मरवा लिया। सुनाया था भाई, मैंने बयान सुनाया था, बयान बिल्कुल। सुनाया था। मैं फालतू की ऐसी बातें नहीं करता हूँ, मैंने बयान सुनाया था। तो शशांक भाई ऐसे ही नहीं देते हैं गालियां भाई इनको हम। और विद ड्यू रिस्पेक्ट भाई, जो भी इंडियंस भाई लोग हैं यहाँ पे देख रहे हैं हमें, वो हमारे गवाह हैं यहाँ पे। और उनको पता है कि कभी आज तक हमने इंडियंस के खिलाफ, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो, हमें भले गालियां देते, लेकिन हम कभी भी उनके खिलाफ कुछ बातें नहीं करते हैं। लेकिन भाई इन सुअरों को तो हम ऐसे ही पेलेंगे, ये सीधा सा पॉलिसी है हमारा। हाँ, अरे अब प्रणब भाई ने लिखा है ना कि धोनी ने ग्लव्स पहन लिए, वो क्या क्या बोलते हैं उनको, पैरा कमांडो वाले ग्लव्स पहन के रखे थे ना, तो हाँ इसी पे हाँ हाँ। बवाल खड़ा कर दिया था इन लोगों ने, भिखमंगों ने। फिर अब बताओ। अरे बवाल किसी खड़ा भी किया था कि ये ऐसे कैसे, कोई मतलब भी क्रिकेट फील्ड में मतलब सेना का वो पहन के जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। और नहीं ये भी बात है ना भाई, ये भी बात है कि आपने कभी भी किसी पाकिस्तानी को सुना है क्या? मतलब ये तो जहां इनको मौका मिलता है भाई हमारे फौज को डिग्रेड करते हैं। किसने बयान नहीं दिया भाई? जब अभी 5 अगस्त कल आ रहा है ना, कल 5 अगस्त आ रहा है भाई, ठीक है, ध्यान रखना, कल 5 अगस्त आ रहा है। अभी जितने भी भारतीय, मतलब हमारे भाई लोग जो फेवरेट यूट्यूबर्स है ना, ये जो सुअरा क्या नाम है, अ, पाशा एंड फिर और कौन कौन है, अरे लुल्ली हैं, भट्टी ये सब टट्टी। हैं, ठीक है, बट टट्टी जो भी सब है, ये सब ठीक है। तो हम्म। अब देखना, अभी इनमें से मैक्सिमम लोग कोई बयान नहीं देंगे, लेकिन जब 2019 में जब 5 अगस्त हुआ था दोस्तों, जब ये स्क्रैम जब हटा था अपना 370 और 35A, तो यही पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के पोस्ट अंधेरा, मतलब स्वरा का तो ट्वीट तो वायरल हो गया ना, अभी गूगल पे सर्च करने से मिल जाएगा, कल हमने भी दिखाया भाई, ठीक है। हम्म। तो प्रूफ है भाई, ऐसी बातें नहीं है। अगर जो भी लोग ना 6 साल 7 साल से अगर देख रहे हैं ना इनको, इन पाकिस्तानियों को, तो उनको अच्छे से पता है कि ये कितने बड़े दोगले थे। तो इसमें कभी डाउट मत कीजिएगा आपसे भाई लोगों। नुन्नी जिहादी, बिल्कुल लुल्ली जिहादी, नुन्नी जिहादी, सही कह रहे। डीसी भाई का फेवरेट वर्ड बिग मंगो। कि अब इनकी जलने वाली है, इनके पाड़े से, इनके से जो है बुलबुले निकलने वाले हैं। और हम भाई यहाँ सुझाने का काम तो कर ही रहे हैं, वो हम करते रहेंगे। अभी तो थोड़े बहुत रिएक्शन आ रहे हैं ना, अभी आएंगे भाई। और मुझे तो हंसी आ रही है डीसी भाई लोगों को, मुझे तो हंसी आ रही है। पाकिस्तानी जो है इंडियन क्रिकेट कवर करते करते अब इंडियन ओलंपिक कवर कर रहे हैं। मैं तो सोच रहा था कि अपनी खुद की टीम के, मतलब खुद का जो टीम गया हुआ है उसको तो कवर कर नहीं रहे, उस पे इनका एक वीडियो भी नहीं है कि पाकिस्तान का कौन कौन बंदा गया है। मतलब अपने ऑडियंस को बताओ ना, बात है कि इनके ऑडियंस तो सब इंडियन है, तब वो बताए करेंगे क्या कि पाकिस्तान से कौन कौन गया है ना। तो ये अब इंडियन क्रिकेट मैचेस को कवर करने के साथ साथ ओलंपिक कवर कर रहे हैं भाई। भाई पाकिस्तानी ड्रामा के चैनल यहाँ इंडिया में ट्रेंडिंग में रहते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज कंसिस्टेंटली। हाँ ये भी बात है यार, ये ड्रामा वाला भी एक कहानी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सहन आप। मुझे भी कई लोगों ने बोला ये बात, ऑफ कैमरा पे बोला, बात हुई कुछ लोगों से, उन्होंने बोला कि भैया यहाँ पे पता नहीं इंडियंस को कौन सा शौक चढ़ा हुआ है, ये पाकिस्तानी ड्रामा बड़े देख रहे हैं आजकल। मतलब इंडियन ड्रामा से इनका मन भर गया है, तो आजकल ये पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं। क्या कहें भाई, क्या कहें। एक तो यार गौरव भाई ना, बात भी कहीं ना कहीं सही है यार, अपने जो इंडियन ड्रामा है कुछ ज्यादा ही मजाक हो गया है भाई। आपने देखे होंगे ना, एक ही सीन को ऐसे ऐसे ऊपर नीचे और 36 बार दिखाते हैं, फालतू अरे का। डीसी, पाकिस्तान इज इक्वल टू पिग्गिस्तान क्या कहते हैं कि इंडिया के व्यूज पाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, बोलेंगे तो नंगा होके भी दिखा देगा। हाँ तो अरे मोहसिन लुल्ली तो अब लुल्ली दिखा, अच्छा हाँ मुझे अभी लुल्ली से याद आया, एक भाई जो है कल वाले वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं हमारे, मैंने तो नहीं पढ़ा, डीसी ने वो कमेंट पढ़ा। वो कमेंट करके कर रहे होते हैं, क्या क्या कहा डीसी उसने, बताओ जरा एक बार। हाँ, उसने बोला था कि भाई क्या फालतू के तुम प्रोग्राम करते रहते हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है, करना है तो पाकिस्तानियों की तरह कुछ मजेदार बनाओ। तो भाई देखो, जिनको हम्म। ऐसा फनी वनी देखना पसंद है, देखो अब हमें
ऐसे लुल्ली के जैसे ऐसे चिप टेबल पर ऐसे करके बैठ के जो है अपना लुल्ली दिखाने का शौक तो है नहीं भाई, ठीक है, कि हम लुल्ली दिखाएंगे, ठीक है, हम यहाँ सुझाते हैं भाई, हम यहाँ पेलने आते हैं ना कि पिलवाने आते हैं। तो पहली बात तो भाई वो काम हम नहीं कर सकते हैं, जिनको मजे और ना आते हैं भाई पाकिस्तानियों की तरह ढोल बजा सकते हैं भाई हम यहाँ पे बैठ और के ढोल बजा। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे हम भोंपू रख के भोंपू फूकेंगे और ना ही ढोल बजाएंगे। तो ये सब काम तो भाई हमारा है नहीं, तो वो मजे हम नहीं दिला सकते भाई, ठीक है, हम मजे दिला नहीं सकते हैं उस तरीके का भाई। तो इसलिए माफी उसके लिए भैया, वो हमारे बस की बात नहीं है। तो वो चाहिए तो वो फिर आप जाए भाई, वहीं जाए फिर, क्या ही मनीष कह भाई, सकते उन भाई का कहने का मतलब ये था, मनीष भाई पूछ रहे हैं डीसी भाई पाकिस्तानी कौन सा फनी बनाते हैं। तो उनका कहने का मतलब ये था भोंपू जाओ या फिर जो इफ्फी करता है ना, आओ सालो ऐसे चिल्लाता है फालतू का वो, हैं। तो हाँ उस टाइप के वो हमें तो करने चाहिए, मतलब बंदरबाजी करनी चाहिए यहाँ पे बैठ के। वो ये कहना वो चाह नहीं। रहे थे। अच्छा देखो एक बात देखो ना, फनी क्यों लगता है, फनी तब लगता है भाई कि वो अपने ही खिलाड़ियों को गाली दे रहे होते हैं। फनी यही हम्म। लगता है ना कि अगर बाबर आजम कभी 0 पे आउट हो गया तो वो बाबर को बॉब जी, घंटे का किंग, पता नहीं क्या क्या कह रहे होते हैं, ठीक है, कि मेरा ये सब बातें करते हैं ना, मतलब बकायदा यही लैंग्वेज रहता है कि बॉब जी तो मेरा ले और सुन, ये वैसे वैसे कर रहे होते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि क्या हम अपने खिलाड़ियों के लिए ऐसा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बताओ, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना भाई। उनकी टीम को बर्बाद करने के पीछे इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का बहुत बड़ा हाथ है। कोई बंदा भाई, सबका दिन एक जैसा नहीं होता है, कोई अच्छा खेल रहा होता है, कोई खराब खेल रहा होता है, कोई फॉर्म में नहीं है, कोई है। जिस तरह का आपका मुल्क है, खिलाड़ी निकल रहे हैं वही बड़ी बात है। जहां पे बम बांध कर जैकेट जैकेट पहनकर बम बांधने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है, उस बीच से अगर वो खिलाड़ी निकल रहा है तो आपको उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। इन सुअरों को, उन खिलाड़ियों का रिस्पेक्ट करना चाहिए जो भी छह यहाँ सात गौरव भाई, मैं आपकी हम्म, बात से सहमत नहीं हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तानी टीम को बर्बाद करने के पीछे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का हाथ है। इनको हम्म, इनके मुल्क में कुत्ता भी नहीं पूछता। क्या बात कर रहे हाँ, हो यार, इनको मतलब ये बर्बाद करेंगे? ये बर्बाद किया है इनकी टीम को, इनकी गवर्नमेंट ने, इनकी आर्मी ने हम्म, ट्रेनिंग दे के। हम्म। हाँ चलो, ये बात भी सही है, ये बात हाँ ये भी सही है। ट्रेनिंग देने के बाद ज्यादा कुछ ज्यादा ही परफॉर्मेंस खराब हो गया है। तो देखो भाई, हम्म। सीधी सी बात है यार, हम उस तरीके से एंटरटेन तो कर नहीं सकते हैं, और अपने खिलाड़ियों को भले ही क्रिटिसाइज कर सकते हैं लेकिन एक सही लहजे में और एक अच्छे तरीके से, ना कि इस तरीके जिस तरह ये लोग करते हैं। तो वही लोगों को मजा आता है भाई कि देखो यार, ये बॉब्जी को कह रहा है, ले लो कह रहा है, घंटा बजाओ कह रहा है, ठीक है, और ये जैसा कि आप सब जानते हैं भाई। तो हम तो वो एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते ना भाई, हम क्या, कोई नहीं कर सकता। हमारे इंडिया के अंदर जितने भी यूट्यूबर्स होंगे वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग हमारे अपने खिलाड़ियों के लिए नहीं कर सकते हैं। कोई कोई कभी कभी पर्सनल लाइफ में किसी का घुस जाता है, लाइक रियान पराग को लेके भी बहुत लोग कमेंट कर देते हैं कि वो हॉट पिक्स, मतलब हॉट पता नहीं क्या क्या सर्च करता है। तो वो सब भी मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए भाई, वो उसका पर्सनल लाइफ है, वो जो भी करे यार, इन चीजों से तो एटलीस्ट बचना चाहिए। थोड़ा सा फर्क दिखना चाहिए पाकिस्तान और उनमें और हम में। तो वो काम हम नहीं कर सकते भाई। तो अब जिनको मजे लेना है भाई, जिनको वो पसंद है, तो भाई वो देखें, वो मजे ले, हम क्या कर सकते हैं यार।